बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मुबशर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर कत्ल केस आपको याद होगा, इस्तक़लाल हमल के दौरान लड़की की मौत वाक़या हुई थी। ये वो केस है। इसको अब मैं थोड़ा सा रिव्यू भी बताता हूं आपको, लेकिन जो सारे का सारा केस बेस कर रहा था वो था डीएनए की रिपोर्ट। अब जो डीएनए रिपोर्ट आई है उसमें तहलका खेज एक इंकशाफ है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो फिंगरप्रिंट रिपोर्ट थी वो भी इस केस की आ चुकी है, और जो लोकेशन टावर्स की रिपोर्ट थी वो भी आ चुकी है। इसके साथ साथ ऑडियो कॉल और कॉल रिकॉर्डिंग जो कि पेरेंट्स थे मरियम के, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी, एप्लीकेशन दी थी उनके लॉयर की जानिब से कि हमें ये प्रोवाइड की जाए। अब ये 3 से 4 जो रिपोर्ट आई है, इस सारे का आज इस रिपोर्ट का पोस्टमार्टम करते हैं और बताते हैं कि किस तरह जो उसामा था उसने पहले फिंगर रिपोर्ट में क्या शो किया और उसके बाद जो डीएनए रिपोर्ट आई है उसमें क्या चीज़ अब सामने आई है, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले इशू के ऊपर जो भी वीडियो बने उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस केस से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये असल में केस है क्या। मरियम जिसका ताल्लुक जिस यूनिवर्सिटी लाहौर से था वो पढ़ती थी और डिग्री लेने वो आई थी, तकरीबन 1 लाख रुपया लेके घर से अपना जो इस्तक़लाल हमल का प्रोसेस था वो कंप्लीट करवाने के लिए उसामा के साथ। उसामा जो है इसका एक बॉयफ्रेंड था, उसके ज़रिए इसने ये सारा काम किया। और ये जो केस था, जैसे ही वो वीडियो वायरल हुई सीसीटीवी जहाँ पे हयात मेडिकल कम्प्लेक्स वहाँ पे ले जाया गया और वहाँ से ये वीडियो वायरल हुई, इस तरह ये मीडिया पे आई और जो केस है इसने तूल पकड़ा। अब जो डीएनए रिपोर्ट आई है उससे पहले मैं आपको फिंगरप्रिंट जो रिपोर्ट होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फिंगरप्रिंट रिपोर्ट ये बता रही है कि जो उसामा है वो इस लड़की को लेके वहाँ पे गया हयात मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे इसने ऑपरेशन करवाया, वहाँ पे इसके दस्तखत मौजूद हैं। इसने वहाँ पे लड़की का शौहर जाहिर किया है, लड़की का शौहर जाहिर किया है, वहाँ पे इसके दस्तखत मौजूद हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो अब डीएनए की रिपोर्ट आई है उसमें सबसे बड़ा इंकशाफ जो ये हुआ है कि जो मरियम का जो बच्चा पैदा हुआ है वो उसामा का नहीं है। ये अब तक ये सारे का सारा केस जो है बेस ही इस चीज़ पे कर रहा था कि जैसे ही डीएनए रिपोर्ट आएगी उसमें क्लैरिफिकेशन होगी कि वाकया ही इसमें उसामा का कोई ताल्लुक है, रोल है या नहीं। रोल तो उसका मदद करने में है और किस तरह से उसने सारा ये प्रोसेस किया आगे चल के मैं आपको वो भी बताता हूँ, लेकिन ये सबसे बड़ा डीएनए रिपोर्ट ने ये वाजे कर दिया है कि उसामा का वो बेटा नहीं था। इसका मतलब हुआ कि थर्ड आदमी इस केस में मौजूद है, या तो उसामा उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, या फिर दूसरी बात यह है कि वो बंदा इतना बाअसर है और उसामा जानता है कि वो उसे निकाल लेगा जेल से, क्योंकि उसामा इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था जेल के अंदर भी और उसने अपना सर फाड़ लिया था। वो ये कह रहा था कि ये मेरा बेटा है ही नहीं, ये मैंने किया ही नहीं है। उससे भी ऐसे लग रहा था कि थर्ड जो पर्सन इसमें इन्वॉल्व है वो कोई इतना बाअसर है कि उसका या तो ये नाम नहीं ले रहा या लड़की ने इसको बताया नहीं है। जैसे जैसे जो तफ्तीश होगी वो वाज़े होंगी चीज़ें। और इसमें जो मैं आपको बता दूं, जो तफ्तीशी अफसर हैं वो गुलाम अब्बास, उनको जो ये रिपोर्ट है डीएनए की वो भी प्रोवाइड कर दी गई है, और जो लॉयर हैं मरियम के उनको भी ये डीएनए की रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है। अब ज़रा आ जाते हैं हम जो कॉल रिकॉर्डिंग हुई है। कॉल रिकॉर्डिंग भी ये सबूत जो है वाजे कर रही है और डीएनए की रिपोर्ट को वाजे कर रही है कि इसमें उसामा मुलव्वस नहीं था। उसामा ने जो बताया था कि मेरा इस लड़की से ताल्लुक था आज से 4 साल पहले, वो बात भी अब कॉल रिकॉर्डिंग से साबित हो रही है कि वाकया ही ऐसे हुआ था। और उसामा के मुताबिक जैसा उसने बताया था कि इस लड़की ने एज ए ओल्ड फ्रेंड मुझसे रब्ता किया कि मेरे साथ ये मसला पेश आया, मैंने एज ए हेल्प के तौर पे इसके साथ ये साथ सारा दिया है, मेरा इससे कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है। अब जो कॉल रिकॉर्डिंग में सामने आई वो मैं आपको बता दूं कि जो कॉल रिकॉर्डिंग है 6 महीने पहले इन दोनों का रब्ता हुआ है, उसामा का और मरियम का। और मरियम ने उनको कॉल की और बताया सारा मामला जैसे कि उसामा ने कहा था। वही कॉल रिकॉर्डिंग जो रिपोर्ट आई उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ कि इनका 6 महीने पहले जो है रब्ता हुआ था और मरियम ने उनको हेल्प के लिए कहा था उस लड़के को, उसामा को। और 6 महीने से पहले उसामा का मरियम के साथ कोई रिलेशन नहीं था, कोई कॉल नहीं हुई उधर से, दोनों तरफ से। ये वाज़े तौर पे इसमें इस रिपोर्ट में मेंशन है। जो कॉल रिकॉर्डिंग जो रिपोर्ट आई है उसमें वाज़े तौर पे मेंशन है कि
पिछले 6 मंथ से तो उसामा का इससे ताल्लुक था, लेकिन उससे पहले इसके साथ कोई SMS या कोई कॉल रिकॉर्डिंग मौसूल नहीं हुई। इससे तो ये वाज़े हो गया कि उसामा का ताल्लुक वाकई ही हेल्प तक था, लेकिन जिस तरह से उसकी हेल्प, चाहे हेल्प की जो भी हुआ है, लेकिन उसमें मुलव्वस रहा है और इसमें एक लड़की की जान गई है और उसके बेटे की भी जान गई है। तो इसमें आगे तफ्तीश जो है अभी बढ़ रही है, लेकिन ये जो मेन पॉइंट था वो ये था कि इस जो DNA की रिपोर्ट है वो आई है, उसके ज़रिए ये वाज़े हो गया कि उसामा का वो बेटा नहीं है, और इससे ये भी वाज़े हो गया कि थर्ड पर्सन ज़रूर इसमें इन्वॉल्व है। अब जैसे ही तफ्तीश जो आगे बढ़ेगी और जैसे ही नई अपडेट आएगी वो भी आपके सामने रखेंगे। और अब नज़र आ रहा है कि ये केस जो है अपने मंतकी इंजाम की तरफ जा रहा है। जो भी इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है वो अब सामने आएगी, उससे मज़ीद तफ्तीश की जाएगी, सारे का सारा जो मामला है वो खुल के सामने आ सकेगा। अब तक की जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके सामने रखी है। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।